सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो सत्संग जी जो आज की कहानी है वो सत्संग जी आपस की फूट है जिसका शीर्षक है। तो सत्संग जी जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाली है। आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है इसे लास्ट तक जरूर सुने। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे और उसका नाम था भारुंड। भारुंड एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है। सिर में दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती, अगला कदम पश्चिम की ओर। भारुंड समय को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चबाकर देखा तो जीभ चटकने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। पहला सिर बोला, अच्छा जरा मैं भी चख कर देखूं। कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और मैं ही इसे खाऊंगा। अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ों तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील देते हुए कहा। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनकर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे लेकर फल खाने लगा। तो सत्संग जी इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने से मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तू चुपचाप अपना काम देख। तूने क्या लेना है कि मैं क्या खाऊं? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था और बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा मुझे कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। तो सत्संग जी इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है। हमें आपस में प्यार नम्रता से रहना चाहिए और प्यार सत्कार से ही सत्संग जी हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें आपस में किसी पड़ोसी को देखकर नहीं खिंचना चाहिए। किसी पड़ोसी के घर में अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को देखकर हमें अपने आप को दुखी नहीं करना है। और ना ही सत्संग जी अगर उसके घर में कोई चीज़ परमात्मा ने दी है तो उसका भी शुक्रिया करें, और अपने घर में परमात्मा ने कोई चीज़ दी है तो उसका भी शुक्रिया करें। तो सत्संग जी जो ये कहानी थी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सत्संग जी
दास के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ संग जी अगर दास से कोई गलती हो गई हो बोलते समय तो साथ संग जी दास को आप क्षमा करें। साथ संग जी धन निरंकार जी।